Welcome to Study with Anil sir. Today we study 11th Commerce Economics, Maharashtra Board, Chapter 1. Let's begin. हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स और वहाँ पे मैंने बताया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है ये हमने सीखा था कि इकोनॉमिक्स डील विथ हाउ ह्यूमन कैन सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड नीड्स। लिमिटेड मीन्स सॉरी, तो यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम है लेकिन हमारी नीड्स एंड वांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उन अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में हमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, इसका स्टडी जो सब्जेक्ट करता है दैट इज इकोनॉमिक्स। और हमने पढ़ा था कि देश के लेवल पे भी यही प्रॉब्लम है भाई, हर किसी को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सर्विसेज चाहिए, हर किसी को बेसिक नीड चाहिए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है। कारण क्या है, हर एक देश के पास रिसोर्सेज की कमी होती है जबकि नीड्स एंड वांट्स वहाँ पे देशों की क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों वो था इकोनॉमिक्स का एक एस्पेक्ट। आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड एस्पेक्ट। देखो, हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट हाउस। अब हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक्स क्या साइंस है या सोशल साइंस है। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। और सोशल साइंस क्या स्टडी करता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। और सोशल साइंस स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस क्या स्टडी करेगा, ह्यूमन बिहेवियर। लाइक सोशल साइंस में आप क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और वहां पे हम पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर। और हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है, पैसे कमाना और पैसे खर्च करना, यानी कि अर्निंग। और दूसरा क्या आएगा आपका, स्पेंडिंग। यानी कि इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर में क्या आता है, पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, अर्निंग, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपका, स्पेंडिंग। चलो, तो अर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, तो बेसिकली अर्निंग के लिए हम जॉब कर सकते हैं जहाँ पे सैलरी मिलेगी। दूसरा प्रोफेशन, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, वकील बन सकते हो। तीसरा हम क्या करेंगे, खुद का बिजनेस ओपन करेंगे। मतलब आपके पास अर्निंग के ये तीन सोर्सेज है, जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है। तो इन तीनों एक्टिविटीज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मनी। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, मनी, यानी हम अर्न करेंगे। और ये अर्न को हम खर्च किधर करेंगे, नीड्स एंड वांट्स पे। ये थोड़ा चार्ट यहाँ होना था, उल्टा हो गया। यानी कि आप ये तीन सोर्स से पैसे कमाने के, और खर्च किस पे करेंगे हम लोग, नीड्स एंड वांट्स पे। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करेंगे स्पेंडिंग किस पे करते हैं, तो स्पेंडिंग हम किस पे करते हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स पे। राइट, तो अगर हमारी सारी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका मन कर रहा है यार आज पनीर खाने का, डेली दाल चावल खा लिया, मम्मी पापा को बोला मुझे पनीर बना दो, आज पनीर खाना है। मम्मी बोला ठीक है यार, चल आज तेरे लिए पनीर बना दे। देखो, जब तक पनीर बनता रहेगा, खुशबू आती रहेगी, हमको लगता है यार कितनी जल्दी वो हमारे टेबल पे सर्व हो जाए। राइट, कितनी जल्दी हम लोग उसको खाएं। और जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, पनीर खा लेते, तो हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन। सेम उसी तरीके से अगर आपने कोई ड्रेस देखा, आपने महंगी घड़ी देखी, आपने कोई महंगा मोबाइल देखा, और आपने घर वालों को बोला यार हमें खरीदना है, तो जब तक वो हमें नहीं मिल जाता ना, तब तक हमें अजीब सी बेचैनी होती है। लेकिन जैसे ही हमें वो मोबाइल मिल जाता है, हमें वो ड्रेस मिल जाता है, हमें वॉच मिल जाती है, तब हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। राइट, तो सोचो अगर आपकी सारी नीड्स एंड वांट्स, ये नीड्स एंड वांट्स हो जाए, ये पूरी हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। अच्छा, सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद क्या होता है भाई, सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद, तो सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। सोचो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव हो जाता है। सपोज के भी हम फिलहाल चौल के घर में रहते हैं, हमारा एक इच्छा है कि बेसिक नीड पूरी हो जाए, फिर उसके बाद हम पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा जॉब मिलने के बाद हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सपोज मिल गई। नौकरी मिलने के बाद अब 3 साल तक हमने जॉब किया, सपोज एक ईएमआई पे घर ले लिया, चलो घर आ गया।
अब घर आ गया तो हमने क्या सोचा कि सपोज हमें क्या मिल जाए, एक बाइक मिल जाए, तो सपोज वो भी आपने बाय कर ली। अब बाइक बाय करने के बाद में आपकी इच्छा हो रही है कि आपको 4 व्हीलर खरीदना है, तो बाबा 8-10 साल जॉब कर चुके हैं और 4 व्हीलर की भी इच्छा पूरी हो गई। 4 व्हीलर की इच्छा पूरी होने के बाद अब मन कर गया यार इंडिया घूमो, इतना सारा पैसा कमा ही लिया है तो कहीं ना कहीं हमें घूमने जाना है, तो हमने इंडिया भी घूमा। अब इंडिया घूमने के बाद हमारा मन क्या करेगा, हम वर्ल्ड टूर पे चले जाए, तो सपोज हमारी वर्ल्ड टूर की वांट भी पूरी हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो रही है, इससे क्या हो रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। कहाँ हम एक चौल में थे, चौल में से फ्लैट में गए, फिर इंडिया घुमा, कार खरीदा, बाइक खरीदा, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो जाए, राइट। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंप्रूव लिविंग हो जाने से भी क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए तो क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी एक देश और उस देश के लोगों की क्या होगी, भलाई हो जाएगी। और यही है सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है, जितने भी देश है, उन सबका एक टारगेट होता है, उस देश के लोगों का वेलफेयर करना, यानी उस देश के लोगों की भलाई करना। तो जितनी भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, उनका मेन एम क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो ये होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का सेकंड एस्पेक्ट, जिसमें पहला एस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि अर्निंग स्पेंडिंग वाज अ प्रॉब्लम, वहां पे अर्निंग स्पेंडिंग क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन इकोनॉमिक्स की ब्यूटी यही है कि सेम अर्निंग स्पेंडिंग क्या है, सोल्यूशन भी हो जाता है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे, पिछले वीडियो में जो हमने स्लाइड सीखा, वहां कौन स्टैंड कर रहा था, वहां स्टैंड कर रहा था इंडिया, राइट। यानी जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे और अंडर डेवलपिंग नेशंस है, वो प्रॉब्लम की साइड में, कि वहां की अर्निंग और स्पेंडिंग क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो इस साइड आ जाते हैं। अगर आप देखोगे, जापान हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे अर्निंग स्पेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज का इश्यूज नहीं है। इसके लिए यहाँ के लोगों को हेल्थ सर्विस मिलती है, एजुकेशन मिलता है, जॉब मिलता है, और यहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे काफी ज्यादा बेटर है। और यहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो। थैंक यू। थैंक यू फॉर द लेक्चर। Welcome to Study with Anil sir. Today we study 11th Commerce Economics. Maharashtra Board, Chapter 1. Let's begin.